आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, सोवत है जो खोवत है, जागत है सो पावत है। यकीन मानिए कि इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। और आयरनी यानी कि विडंबना ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल न चाहते हुए भी ऐसी हो गई है कि हम में से ज़्यादातर लोग देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं और उठते ही अपना फ़ोन पकड़ लेते हैं। यानी कि कुछ अच्छी हैबिट्स भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जो उठते ही होने चाहिए। और बुरा मत मानिए, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि हमारी हैबिट्स ही हमारी डेस्टिनी तय करती है। तो बुरी आदतों के साथ, या बुरा नहीं भी कहें, कुछ ऐसी आदतों के साथ जिनकी डेस्टिनी सक्सेस है ही नहीं, तो सक्सेस हमसे दूर हो जाती है। तो अगर आप भी देर रात तक जागने की आदत के वश हो चुके हैं, सुबह उठने में स्ट्रगल करते हैं और हर सुबह उठ कर के फिर पछताते हैं कि लेट हो गए सोने में और लेट हो गए उठने में, तो आज की बुक समरी एक परफेक्ट सॉल्यूशन साबित हो सकती है। क्या सुबह उठना आपको सबसे भारी काम लगता है? क्या आपको रोज सुबह उठने के बाद बदन टूटा टूटा सा या थकावट महसूस होती है? आप कितनी बार अपने अलार्म क्लॉक का स्नूज बटन दबाते हो? और क्या आप रोज सुबह सुबह जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हो? देखिए, अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही है तो आप शायद पूरी नींद नहीं ले रहे हैं या एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दिन की शुरुआत करना ही पहाड़ जैसा काम लगता है तो फिर ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें आपको टिप्स, एडवाइस और फैक्ट मिलेंगे जो आपको भरपूर नींद और एक सही मॉर्निंग रूटीन के फायदे बताएंगे। क्या आपको पता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रोज सुबह आपका मूड, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? ये फैक्टर्स आपके इवनिंग रूटीन पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको भी सोने से पहले गैजेट्स का यूज करना पसंद है, गैजेट्स का यूज करने की आदत है, तो आपको भी शायद नींद पूरी ना होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सोने से पहले आपकी ये बुरी आदत आपके मॉर्निंग रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है। इस समरी का मकसद है आपको यही एहसास दिलाना कि अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर और एक सही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके आप अपने हर मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपनी मॉर्निंग सक्सेसफुल बनाने के लिए? हमें यकीन है कि इस समरी के खत्म होते होते आप इतने इंस्पायर हो जाएंगे कि अपना हर दिन सक्सेसफुल बनाने के लिए आज से ही अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से, 10 ways a morning routine will improve your life। मॉर्निंग रूटीन हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। इसे फॉलो करने से जहां कुछ लोग सारा दिन प्रोडक्टिव रहते हैं तो कुछ एकदम रिलैक्स, माइंडफुल, एनर्जाइज्ड, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहते हैं, जिसके चलते उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आप भी अगर सेम फायदे चाहते हैं तो हम आपको मॉर्निंग रूटीन के ऐसे 10 तरीके बता सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे और आपकी हर सुबह और ज़्यादा एंजॉयबल और फ्रेश गुजरेगी। फर्स्ट, एक रूटीन क्रिएट करके आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड रह पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि क्या करना है, इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचे रहेंगे। आपके रूटीन में जो एक्टिविटीज़ है उन्हें फॉलो करना मत भूलिए और उन्हें रिपीट करते रहिए। जब आप सेम एक्टिविटीज़ रिपीट करते हैं तो आपकी बॉडी उसे पहचानने लगेगी और वो एक्टिविटी एक हैबिट में बदल जाएगी। जब कोई काम आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है तो आप उसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं। सेकंड, मॉर्निंग एक्टिविटीज़ आपको एनर्जी देती है। अगर आप अपनी हर सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो उन्हें एक्टिविटीज़ को करो जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या फिर कोल्ड शावर ले सकते हैं। थर्ड, हर सुबह उठकर आप दिन भर के लिए जितने भी डिसीजन लेते हो उन्हें थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इससे आप डिसीजन लेने की थकान से बचे रहोगे। दिन भर में अपना डिसीजन लेने की विल पावर को बचाने के लिए आपको कुछ ही चीज़ों अपनी बकेट लिस्ट में रखनी चाहिए। याद रखिए कि ज़्यादा डिसीजन एक साथ लेने से आपके लॉजिकल या रैशनल चॉइस की क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। इससे आपको डिसीजन फटीग यानी थकान की प्रॉब्लम हो जाएगी या आप इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे कि कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगे सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ को अपने मॉर्निंग रूटीन में जगह दीजिए।
फोर्थ, जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मॉर्निंग में सिर्फ एंजॉयबल एक्टिविटीज करो जो आपके एनर्जी लेवल बढ़ाकर आपका स्ट्रेस कम करे, लेकिन ये ध्यान रहे कि पूरा दिन सिर्फ फन एक्टिविटीज में वेस्ट ना चला जाए। आप उन एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें आपको पूरा करने की जरूरत है ताकि आप प्रोडक्टिव बन सकें। फिफ्थ, अगर आप हेल्दी एक्टिविटी चूज करेंगे तो बेटर फील करेंगे। आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ वही एक्टिविटीज होनी चाहिए जो आपके माइंड और बॉडी को हेल्थ को बूस्ट करे। जैसे एग्जांपल के लिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी पीना एक अच्छी आदत है। उसके बाद योग और मेडिटेशन करना। अपने अलार्म क्लॉक को स्नूज करके देर तक सोते रहने से तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देर तक सोना आपको थकावट और आलस के सिवा और कुछ नहीं देगा। सिक्स्थ, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज के लिए मॉर्निंग में टाइम निकालना जरूरी है। यह आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा। याद रहे, कुछ चीज़ें पेशेंस मांगती है। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो उन चीज़ों को टाइम दो, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप एक सही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करेंगे। सेवेंथ, इससे आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। अपने हर दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करो ताकि आप और ज़्यादा एनर्जी, एक्साइटमेंट और कंट्रोल फील कर सको। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो नेचुरली खुश रहोगे और किसी भी रुकावट से कभी नहीं घबराओगे। आप खुद उन पॉजिटिव इफेक्ट्स को देख पाओगे जो चैलेंजेस आपके सामने लेकर आते हैं। एट्थ, मॉर्निंग एक्टिविटीज आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है। रोज सुबह जल्दी उठने के अलावा आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलेगा और अपनी डेली एक्टिविटीज तैयार करने और अपने गोल्स को प्लान करने का भी टाइम मिलेगा। जैसे मान लो आपको कोई ऐसे लिखना है जो आप उसके लिए मॉर्निंग में कोई आर्टिकल या बुक पढ़कर अपने माइंड को तैयार करके एक बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हैं। नाइन्थ, जब आपकी नींद पूरी होगी तभी आपका मन भी काम पर लगेगा, यानी फोकस बढ़ेगा। अगर नींद पूरी होगी तो आप सुबह जल्दी उठने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। इसलिए यह ध्यान रखें कि आपको रात में पूरी नींद लेनी है ताकि अगले दिन के लिए आप में एनर्जी बनी रहे। 10th, आपका हर दिन मीनिंगफुल रहेगा। आपको अपने मॉर्निंग रूटीन का पर्पस ढूंढना होगा जो आपको आपके सबसे इम्पोर्टेंट टास्क के बारे में क्लैरिटी देगा, खास करके लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 10 क्विक टिप्स टू इंश्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप। एक सक्सेसफुल मॉर्निंग बिना भरपूर नींद के अधूरी है। अगर आप सुबह फ्रेश उठते हैं तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक जाएगा और इसके लिए आपको पूरी नींद लेना बेहद ज़रूरी है। एक पर्पसफुल मॉर्निंग के लिए नींद बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपने अलार्म पर स्नूज बटन पुश करने से रोकेगा क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। जब आप अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हैं तो यानी आपको वो स्लीप क्वालिटी मिल रही है तो आपको अगले दिन के लिए तैयार करेगी। हर बार जब सोते हैं तो आपका ब्रेन 4 स्लीप स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें से हर एक स्टेज 90 और 120 मिनट का होता है। स्टेज 1 में आप लाइट स्लीप में होते हैं जो डिस्टर्ब हो सकती है। स्टेज 2 में आपका ब्रेन थोड़ा और डीप स्लीप स्टेट से होकर गुजरता है। स्टेज 3 में आप इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। स्टेज 4 में आप REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, जहां आप सपनों की दुनिया में होते हैं। लेकिन आपको ये चारों स्टेज से गुजरना है तभी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो पाएगा, खासकर REM साइकिल। आपके ब्रेन को स्टेज 4 तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि ये वो स्टेज है जहां ब्रेन इंफॉर्मेशन और मेमोरीज को प्रोसेस करता है। ये आपके ब्रेन को जगाए रखने के दौरान कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बिना डिस्टरबेंस के लास्ट स्टेज तक पहुंचना है। आपकी हेल्प के लिए हम आपको 10 क्विक स्टेप बताते हैं जो आपको रोजाना अच्छी और गहरी नींद लेने में मदद करेंगे। फर्स्ट, रोजाना आप जिस टाइम पर सोते हैं उसी टाइम पर सोने जाओ। आपका स्लीप पैटर्न डेली सेम होना चाहिए ताकि आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ये इंटरनल क्लॉक आपकी बॉडी के स्लीप और वेक साइकिल पर डिपेंड करता है। सेकंड, सोने के 6 घंटे पहले कॉफ़ी मत पीजिए
क्योंकि कैफीन का असर बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है। कॉफ़ी, चॉकलेट, प्रोटीन बार, सोडा और चाय, इन सब में कैफीन होता है, इसलिए उन्हें सोने से 6 घंटे पहले तक अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, सोने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एक कंफर्टेबल बेडरूम के लिए कुछ आइडियाज हैं। अपने रूम की लाइट डिम कर दो, अलार्म क्लॉक को ऑफ करो। आपका मैट्रेस और पिलो कंफर्टेबल होना चाहिए। जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ टीवी या कोई गैजेट्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप इन्हें ऑफ कर दो। आप एक ह्यूमिडिफायर का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, सोने से 1 घंटे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कर दो। याद रहे, फोन या टैबलेट देखते हुए सोने की कोशिश ना करें, इससे आपको नींद नहीं आएगी। गैजेट से निकलने वाली ब्लू लाइट्स नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। फिफ्थ, डेली एक्सरसाइज करने से नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सोने के कुछ घंटे पहले आपको कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आए। सिक्स्थ, देर तक सोना अवॉइड कीजिए। वीकेंड्स और छुट्टियों में भी अपने उठने और सोने का शेड्यूल फॉलो करना मत भूलिए। भरपूर नींद लेना जरूरी है, पर देर तक सोना भी ठीक नहीं है। देर तक सोना अच्छा लगता है, पर इससे नींद की क्वालिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। सेवेंथ, आपको अगर दिन में सोने की आदत है तो आप इसे 20 मिनट कम कर सकते हैं और दोपहर की नींद 3 बजे के पहले लें। इसके बाद ना सोएं या फिर ज़्यादा देर तक तो ना ही सोएं, क्योंकि फिर रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है। एट्थ, लाइट का फ़ायदा उठाएं। दिन के उजाले में या तेज लाइट में हमारा माइंड ज़्यादा अलर्ट रहता है, जबकि डिम लाइट में माइंड को नींद आने जैसा फील होता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने के पहले कमरे में डिम लाइट हो और कहीं शोरगुल ना हो। नाइन्थ, सोने के 2 घंटे पहले पानी ना पिएं, वरना बार बार बाथरूम जाने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। 10th, एक इवनिंग रूटीन भी बनाएं और उसे फॉलो करें। जैसे शाम के वक्त जब आप खाली हो तो कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं या हॉट बाथ ले सकते हैं, यानी कि हॉट वाटर बाथ। आप चाहे तो सोने से पहले भी योगा कर सकते हैं या सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आप अपने माइंड को अलर्ट पोजीशन से स्लीप पोजीशन में ले आते हैं, यानी माइंड आपकी बॉडी को कमांड देगा कि आप सोने का टाइम हो गया है। अगर आपको इन 10 स्टेप से भी फायदा नहीं होता है और नींद ना आने की प्रॉब्लम अभी भी बनी रहती है, तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट से प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि नींद ना आना एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे लंबे समय तक नींद ना आने की प्रॉब्लम यानी इंसोम्निया, जो बाद में डिप्रेशन में बदल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है 10 स्टेप्स टू क्रिएटिंग अ परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चैलेंजिंग काम है, लेकिन आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ये कर सकते हैं। आपके मॉर्निंग रूटीन में आपको हेल्प करने के लिए यहाँ हम 10 स्टेप्स दे रहे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको मॉर्निंग रूटीन की ज़रूरत क्यों है? पहले इसका कारण पता करो। सोचो कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो। फिर खुद से पूछो कि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप मॉर्निंग में रिलैक्स इसलिए होना चाहते हैं ताकि आप एक क्लियर माइंड के साथ अपनी जॉब पर जा सकें। अब उन कारणों की लिस्ट बनाओ कि यह आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। जैसे क्या आप और ज़्यादा एफिशिएंट या प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, या अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और हैप्पी माइंडसेट के साथ जॉब करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने गोल्स और पर्पस को समझें। सेकंड, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लें। आपको कारण पता होना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठने से क्यों कतराते हैं या थका थका फील क्यों करते हैं। अगर आपको कारण पता होगा तो आप उन्हें अवॉइड कर पाएंगे, ताकि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को प्रॉपरली फॉलो कर सकें। जैसे मान लो आप रोज सुबह थका हुआ फील करते हो, तो खुद से पूछो कि रात में मेरी नींद पूरी हुई थी? क्या मैं टाइम से सोने गया था? क्या मैंने ऐसा किया जिससे मेरी 4 स्टेज की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई? एक बार जब आपको कारण पता चल जाएगा तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 10 बजे तक सोने चले जाओ या सोने से पहले पानी पीना अवॉइड करो। थर्ड, यह तय कर लो कि आपको कितना वक्त चाहिए। अपना पहला टास्क पहचानो और अपना मॉर्निंग रूटीन बैकवर्ड में प्लान करो। जैसे आपको 1:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो आपको अपने मॉर्निंग एक्टिविटीज़ और उनमें से हर एक में कितना टाइम लगता है, इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर लो।
जैसे मान लो कि आपको घर से ऑफिस पहुंचने में 40 मिनट लगता है, तो 5 मिनट आप अपने पार्टनर या बच्चों को बाय बोलने में, 20 मिनट ब्रेकफास्ट तैयार करने में और खाने में, 10 मिनट तैयार होने में और 30 मिनट शावर में लगता है। इसके बाद टोटल टाइम कैलकुलेट करो जो आपको इन सब कामों के लिए चाहिए, यानी 1 घंटा 40 मिनट। तो आपको 6:30 पर उठना चाहिए या उससे थोड़ा पहले, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और आप वो टास्क भी निपटा सके जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। याद रहे, अपने मॉर्निंग रूटीन में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कभी भी स्किप ना करें, ना ही उन्हें जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करें। 4th, ऐसी हैबिट सेलेक्ट करें जो आपके गोल से मैच करती हो। अगर आप और ज़्यादा एनर्जेटिक बनना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग वॉक, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना और 1 गिलास ठंडा पानी पीना, योग करना और कोल्ड शावर लेना जैसी हैबिट्स डेवलप करनी होगी। अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करो, जैसा आज का टू डू लिस्ट रिव्यू करना, कार्डियो एक्सरसाइज करना और सबसे पहले ऑफिस पहुंचना। इसके अलावा अगर आप सुबह की दौड़ भाग से बचना चाहते हैं तो न्यूज़ देखना या सोशल मीडिया ब्राउज करना एकदम छोड़ दें, क्योंकि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा पर आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहते हैं तो हर नोटिफिकेशन आने पर फ़ोन चेक करने की आदत भी छोड़ दें। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसी बुरी हैबिट्स छोड़ दें जो आपको मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से रोक रही है। अपने मॉर्निंग रूटीन के हैबिट्स को रिव्यू करना स्टार्ट करें और बुरी हैबिट्स को सुधारने के तरीकों के बारे में सोचें। 5th, वही एक्टिविटीज चूज करें जो आपके एनर्जी लेवल बढ़ाएं। अपनी फेवरेट एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएं जो आपको करना पसंद है और जो आपकी एनर्जी बूस्ट करती है। आपको उन सबको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रोज इस लिस्ट में से एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पुशअप्स या मेडिटेशन कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं या कोल्ड शावर ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या वॉक पर भी जा सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जबकि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ आपकी एनर्जी कम करती है उन्हें अवॉइड करना होगा। 6th, एक सिंपल प्लान से स्टार्ट करो। आपकी बुरी आदतें रातों रात चेंज नहीं होने वाली, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। अगर आप मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करना चाहते हैं तो एक टाइम में एक अच्छी हैबिट अपनाओ या एक टाइम पर एक बुरी हैबिट छोड़ो। इसे हर हफ्ते करो ताकि ये आपके रूटीन में शामिल हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, नई एक्टिविटीज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वरना आप अपना इंटरेस्ट खो देंगे। 7th, अपना मॉर्निंग रूटीन ऑर्गेनाइज करो। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन या रेजिस्टेंस से बचने के लिए पहले से तैयारी करें ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। जो चीज़ें आपको चाहिए उनकी लिस्ट बना लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सुबह टीवी देखने के बजाय जॉगिंग पर जाना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, जैसे कि रनिंग शूज, ट्रैक सूट व वाटर बोतल तैयार करना वगैरह। जब आप पूरी तरह से रेडी रहेंगे तो आपके पास जॉगिंग पर ना जाने का कोई बहाना नहीं होगा। 8th, हैबिट ट्रैकिंग को समझिए। हैबिट्स ट्रैक कई एक्टिविटीज़ की एक सीरीज है। इसमें जो भी टास्क आप पूरा करेंगे किसी नेक्स्ट एक्टिविटी को ट्रिगर करेगा जब तक कि आप सारे जरूरी टास्क न निपटा लें। जैसे मॉर्निंग में आपका हैबिट से टैक है नींद से उठना, अलार्म क्लॉक ऑफ करना, बेड से उतरकर बाथरूम जाना, ब्रश करना, शावर लेना और तैयार होना। ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज है जो आप हर सुबह अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। एक नई हैबिट ऐड करने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज को मिनी स्टेप्स में बांट लें। जैसे मान लो शावर लेना, ब्रश करना और कपड़े पहनकर तैयार होने को आप एक मिनी स्टेप्स में बदल सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बॉक्स तैयार करना और बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करना एक और ग्रुप में ऐड करें। उसके बाद अपने मिनी स्टेप्स को पूरे मॉर्निंग रूटीन के तौर पर कंबाइन कर लें। पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए नई आदतों को धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। पुरानी आदतों को छोड़ने में वक्त लगता है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बचने के लिए उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह ब्रश करने या 1 गिलास पानी पीने के बाद पुशअप करने की आदत आपको धीरे धीरे लगेगी। 9th, अपने मॉर्निंग रूटीन को एक पेपर पर लिख लें। अपनी मेमोरी के हिसाब से ना चलें, क्योंकि हमारे दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो एक पेपर पर अपनी सारी एक्टिविटीज लिख लें जो आप करने वाले हैं। इससे आपको फोकस करने और याद रखने में आसानी होगी। आप इजीली इसे सुबह भी पढ़ सकते हैं।
अपने हैबिट्स स्टेप्स की लिस्ट देखें और 2 कॉलम बनाकर एक पेन पेपर पर लिख लें। लेफ्ट साइड में एक्टिविटीज के बारे में लिखो और राइट साइड में वो टाइम जितनी देर में आप उन्हें पूरा करने वाले। 10th, अपने रूटीन को नए चैलेंजेस, गोल्स और शेड्यूल के हिसाब से चेंज करने लायक बनाओ। जैसे मान लो आप डेली 8 बजे घर से निकलते हो और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचते हो, लेकिन अगर आपका बॉस आपसे और जल्दी आने को कहता है यानी 8 बजे, तो आप उसी हिसाब से अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप बाकी के मॉर्निंग एक्टिविटीज स्किप करेंगे या आधे घंटे पहले उठ जाएंगे ताकि आप अपने सारे काम निपटा सकें। ये 10 स्टेप्स आपको अपना खुद का मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, पर एक टाइम पर एक ही हैबिट डेवलप करें। इसमें टाइम तो लगेगा पर टेंशन ना लें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका मॉर्निंग रूटीन एक दिन आपकी लाइफ का पार्ट जरूर बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू डील विद चैलेंजेस एंड मिस स्टेप्स। लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैलेंजेस ना आए। लाइफ में पॉजिटिव चैलेंज लाने की कोशिश में हमसे गलतियां भी होती है और कई बार हम फेल भी होते हैं, मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। अगर आपको उसे ठीक से हैंडल करना नहीं आया तो एंड में आपको फ्रस्ट्रेशन और निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये कुछ सिनेरियोज हैं जो अक्सर हमें कोई चेंज लाते वक्त फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपके रास्ते की रुकावट बने। ऐसे हर चैलेंज के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। फर्स्ट, क्या हुआ अगर आपने एक दिन मिस कर दिया तो? टेंशन की कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है। लोगों से अक्सर अपना रूटीन एक दिन के लिए मिस हो जाता है, यह एकदम नॉर्मल है। खुद को माफ करते हुए यह सोचे कि आपसे रूटीन मिस क्यों हो गया। एक बार आपको कारण पता चल गया तो आप उसका सलूशन ढूंढकर दोबारा ट्रैक पर आ सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो, जैसे आपका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और उसे लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसे में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए आप अफसोस नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपको सुबह उठना ही पसंद ना हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये आपका माइंडसेट है जो आप ऐसा सोचते हैं। अगर आप बार बार बोलेंगे कि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो आप कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अपना नजरिया तो चेंज करना होगा। आपको ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो आपको एक मॉर्निंग पर्सन बनाए। चेंज लाने की कोशिश करें और देखें एक मॉर्निंग पर्सन बनना कैसा लगता है। थर्ड, क्या आप सुबह उठकर थका हुआ फील करते हैं? तो पता करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें से एक है आपका स्लीप रूटीन। शायद आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या सोने से पहले गैजेट्स का यूज करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन फिर समझ नहीं पाता कि सुबह हो गई है। कारण चाहे कुछ भी हो, उसे पहचान कर उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है ताकि आपका मॉर्निंग रूटीन इफेक्ट ना हो। फोर्थ, कहीं आप एक स्नूजर तो नहीं है? अलार्म का स्नूज बटन हिट करने से खुद को रोकें। अपना अलार्म क्लॉक या फ़ोन कहीं दूर रखें ताकि उसके बजने पर उसे ऑफ करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। आप रात को सोने से पहले अपना मॉर्निंग पर्पस रिव्यू कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे याद करके एक्साइटेड फील कर सके। अब सुबह उठने का एक फिक्स टाइम भी शेड्यूल कर सकते हैं जिसे आपको डेली फॉलो करना है, वरना आपको रोज सुबह खुद को बिस्तर से खींचना पड़ेगा जब तक कि खुद खुशी खुशी उठने की आदत न लग जाए। फिफ्थ, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो सुबह सबके उठने से पहले उठ जाइए ताकि आपको अपने लिए टाइम मिल सके। आपको अपने बच्चों के रूटीन की भी लिस्ट बनानी होगी ताकि आपके लिए सब कुछ मैनेज करना इजी हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने बच्चों को कार्टून या गेम्स की आदत न डलवाएं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और आपका मॉर्निंग रूटीन डिले हो जाएगा। सिक्स्थ, अगर आप में विल पावर की कमी है तब तो आपको हैबिट डालने की ज़रूरत है। अपने मॉर्निंग रूटीन को एक हैबिट बना लीजिए और कांस्टेंट रहिए। जितना ज़्यादा आप कुछ रिपीट करेंगे उतना ही ये आपकी हैबिट में शामिल होता जाएगा। जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई काम नहीं बल्कि हैबिट है। सेवेंथ, अगर आप ऑड आवर्स में काम कर रहे हैं तो फिर ऐसे में सोच समझकर शेड्यूल बनाओ।
चाहे आपकी नाइट शिफ्ट हो तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपना एक मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करो और हमेशा उसे फॉलो करो। मॉर्निंग रूटीन का यह मतलब नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, बल्कि ये वो टाइम है जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो। इसीलिए उसी हिसाब से प्लानिंग करो और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो। ये आपके लिए शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर आपको फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। नंबर 1, टोनी रॉबिन्स प्राइमिंग टेक्निक। टोनी रॉबिन्स हाई परफॉर्मेंस एथलीट, सेलिब्रिटीज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कोच करते हैं। वो एक ऑथर भी है जिनकी लाखों बुक्स बिकी हैं। उनकी प्राइमिंग टेक्निक में 3 एक्टिविटीज शामिल हैं। उनकी फर्स्ट एक्टिविटी है एक योगा एक्सरसाइज जिसमें वो कपालभाति प्राणायाम करते हैं। यहाँ वो रोज सुबह 30 गहरी सांस लेने के 3 सेट कंप्लीट करते हैं। सेकंड, टोनी अपनी लाइफ की किन्हीं 3 खास चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जो उन्हें दिन भर के लिए एक पॉजिटिव नज़रिया देता है। और थर्ड, वो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं और हिम्मत और शक्ति मांगते हैं। आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको फोकस इंप्रूव करने और आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करेगी। ग्रेटिट्यूड और प्रार्थना आपको पॉजिटिव माइंडसेट देता है। नंबर 2, गैरी विनरचक। गैरी विनरचक एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एक बिजनेस और विनरचक मीडिया के नाम से एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस लॉन्च किया है। वो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक क्रश शीट के ऑथर भी हैं। एक इन्वेस्टर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ 2 बच्चों के पिता भी हैं। वो रोजाना 18 घंटे काम करते हैं जिसमें अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, कई सारे बिजनेस और बाकी दूसरी चीज़ों को मैनेज करना शामिल है। विनरचक हर मिनट काउंट करते हैं ताकि वो अपनी हर सुबह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके। विनरचक 3 घंटे का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। वो सुबह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना फ़ोन लेकर बाथरूम जाते हैं। वहाँ वो न्यूज़ और अपनी ईमेल्स चेक करते हैं और ट्विटर पोस्ट और स्पोर्ट्स आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं ताकि अपनी डिजिटल एजेंसी के लिए उन्हें नए आइडिया मिल सके। उनका सेकंड रूटीन है एक्सरसाइज करना। वो अपनी बॉडी फैट कम करने के लिए और मसल्स बढ़ाने के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। उनका थर्ड रूटीन है अपनी फैमिली के साथ वीकडेज पर कम से कम 10 मिनट और वीकेंड या वेकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। ठीक 9 बजे अपने बच्चों को बाय बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। विनरचक की फर्स्ट एक्टिविटी है इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना। ये एक्टिविटी है आप भी अपने मॉर्निंग रूटीन में ट्राई कर सकते हैं। अगर ये आपके काम आ सके तो कंटिन्यू रखें, वरना अपनी एक्टिविटी लिस्ट से हटा दें। उनकी सेकेंड एक्टिविटी भी फॉलो की जा सकती है। वर्कआउट फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। विनरचक की थर्ड एक्टिविटी भी ट्राई की जा सकती है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 3, टिम फर्रिस या न्यूयॉर्क टाइम पर बेस्ट सेलिंग बुक रही द 4 आवर वीक के ऑथर हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, पॉडकास्टर, इन्वेस्टर, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर और किक बॉक्सर भी है। टीम की मॉर्निंग एक्टिविटीज़ में 5 एक्टिविटीज़ शामिल है। अपना बिस्तर ठीक करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना और जर्नल लिखना। टीम हर सुबह उठकर अपना बिस्तर इसलिए ठीक करते हैं क्योंकि ऐसा करके उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। उसके बाद वो 21 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। इसके बाद वो 30 सेकेंड के बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज करते हैं। वो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते। फोर्थ, टीम नारियल के तेल के साथ फर्मेंटेड ब्लैक टी पीते हैं जो उन्हें फोकस रहने में हेल्प करता है। और लास्ट एक्टिविटी में वो 5 या 10 मिनट जर्नल लिखते हैं। आप भी टीम का रूटीन फॉलो कर सकते हैं जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। उनका गोल भी इंस्पायरिंग है क्योंकि 5 एक्टिविटीज़ को एकदम रिलैक्स होकर करते हैं। उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो इनमें से 3 भी कर लें तो उन्हें अपना मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट लगता है। आपको भी इसी माइंडसेट के साथ अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। टीम का रूटीन सिंपल है लेकिन प्रोडक्टिव है। नंबर 4, हॉवर्ड स्कल स्टारबक्स के CEO हैं। वो बेहद बिजी शख्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक को मैनेज करते हैं।
किसी भी सक्सेसफुल इंसान की तरह स्कल्स भी अपने बिजी दिन की शुरुआत से पहले एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। उनका रूटीन है, रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को एक मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं। ये एक तरह से थैंक्स गिविंग मैसेज होता है, क्योंकि स्कल्स मानते हैं कि उनकी स्टारबक्स की सक्सेस का असली राज उनके एम्प्लॉयज़ की मेहनत है। उसके बाद वो अपने 3 डॉग्स को वॉक पर ले जाते हैं और बाइक चलाते हैं, तो एक तरह से उनके एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद वो ऑफिस निकलने से पहले अपनी वाइफ के साथ फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। स्कल से सुबह जल्दी उठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने ज़रूरी काम निपटाने का समय मिल जाता है। वो अपने हर दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड, एक हेल्थी वर्कआउट और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर कर सकते हैं। नंबर 5, रिचर्ड ब्रेंसन्स फुल थ्रॉटल मॉर्निंग। रिचर्ड ब्रेंसन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर है जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर मैनेज करते हैं, जिसका नाम है द वर्जिन ग्रुप। कई कंपनियां लॉन्च करने के बाद उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्राइज में बदलना काफ़ी मुश्किल और मेहनत का काम है, पर रिचर्ड ने यह करके दिखाया है। वो अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपनी 3 मॉर्निंग एक्टिविटीज़ को देते हैं। ये हैबिट्स है सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। रिचर्ड सुबह 5 बजे उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह जल्दी उठने से उन्हें ज़्यादा टाइम मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। फिर वो अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। रिचर्ड अपना माइंड सेट हेल्दी और पॉजिटिव रखने के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त जरूर गुजारते हैं, इसलिए वो उन सक्सेसफुल लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी उठने और फिजिकल एक्टिविटी रहने को वैल्यू देते हैं और अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोग यानी अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना पसंद करते हैं। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उन्हें की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवाइज करें। तो ऊपर दी गई ये स्टोरीज और टिप्स सीखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आपको भी अपना मॉर्निंग रूटीन और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनानी चाहिए? अगर आप चाहें तो असल में ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी देर से सोने की बुरी आदत है और आप उसे अच्छी आदत में बदलना चाहते हैं, तो आप एक बार में एक हैबिट डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अपना मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करने के लिए आपको 10 स्टेप्स याद करने की ज़रूरत है। आप अपने सारे गोल्स और पर्पस किसी पेपर पर लिखकर ऐसी जगह चिपका सकते हैं जहां सुबह उठते ही आपकी नज़र उस पर पड़े। नेक्स्ट, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी चाहिए जिन्हें आप अपने प्रोग्रेस के बारे में बता सकें। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है। आपका कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स या आपका पार्टनर। अगर आपको डर है कि आप गलती करेंगे या फेल हो जाएंगे तो भी बड़ी बात नहीं है। खुद को माफ़ करना और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसी सिचुएशन आए उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं। खुद को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन एक हैबिट है जो आप ज़बरदस्ती अपना नहीं सकते, बल्कि आपको इसकी आदत डालनी होगी। सिंपल एक्टिविटीज से स्टार्ट करें। आपका मॉर्निंग रूटीन आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि सुबह जल्दी उठने और एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के कितने सारे फायदे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि आप भी एक अर्ली राइजर बने, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। याद रहे, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप चाहे तो आज से ही अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर बहुत सारे टिप्स और क्लियर बेनिफिट हमारे इस जहन में ढाल जाती है कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से और अर्ली राइजर बनने के क्या फ़ायदे हैं। सुबह उठना और कंसिस्टेंट रहना यही तो सक्सेस का आधार है। तो क्यों ना, अगर अभी तक हम इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो इस समरी की लर्निंग को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और एक मॉर्निंग पर्सन बन जाए। तो कैसी लगी आपको ये समरी? इस समरी का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।